आपने आधा गर्भगृह छोड़ा कि आओ देखो सिर पटको रो और जाओ, आओ देखो सिर पटको रो और जाओ। लोग अपने बाप का जन्मदिन भूल जाते हैं, बाबा छोड़ो, लेकिन 5,500 साल से ज्यादा हो गया कृष्ण का जन्मदिन मन रहा है भारत में। जब तक कानून है तब तक सिर माथे, और कानून भी अनंत काल तक रहे, इसकी गारंटी कौन दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक मजेदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट में अमिताभ जी ने फजील अहमद की लिया बहुत बढ़िया क्लास। आप लोग जानते ही है पिछले कुछ समय से हिंदुओं की 3 मंदिर बहुत चर्चे में है। अयोध्या की राम मंदिर, ज्ञानवापी बाबा विश्वनाथ की मंदिर और मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर। ये मौलाना लोग हर दिन डिबेट में जाके कहते हैं मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो। अमिताभ जी ने आज मौलानाओं को यही समझाया कि हिंदू लोग मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, अंत तक देखना। एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीजें हमको समझनी होंगी। वो दौर अलग था, ताकत के बल पर, आक्रमण के बल पर इतिहास और भूगोल बदलने की कोशिशें होती थी। लेकिन मैंने शायद एक बार कहा था कहीं, उन्होंने 900 साल बताए, मैं उससे पहले की कहता हूं, यानी कितने आए और कितने चले गए। आपने हिंदुस्तान की राजनीतिक सत्ता तो काबिज पर तो आप काबिज हो गए, हिंदुस्तान की आध्यात्मिक सत्ता पर कोई आतताई, कोई आक्रमणकारी कभी काबिज नहीं हो पाया। तुलसी चौरा जिंदा रहा, 1000 साल किसी ने शासन किया हो। मंगल का व्रत जिंदा रहा, कुंभ जिंदा रहा। जब 900 साल शासन करने वाले थे इस देश में, जजिया कर लगाए थे जो लोग, तब भी इस देश में कुंभ दुनिया को चमत्कृत कर रहा था। अनपढ़, गरीब हिंदुस्तान का मूल नागरिक कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक पैदल चल के आता था प्रयागराज में डुबकी लगाने। कोई भाई का लाल रोक नहीं पाया। ये भारत है, भारत के प्राण तत्व को समझना होगा। क्या सच नहीं कि विश्वेश्वर महादेव का महंत औरंगजेब के आक्रमण के समय महादेव को धारण करके लेकर कुएं में कूद गया। बाद में जब रानी देवी अहिल्या आई और उनकी दृष्टि यहां पर आई पड़ी, तो महादेव बगल में प्रतिष्ठापित हुए, जिनको आज हम बाबा विश्वनाथ कहते हैं। ये बड़ी चीज है। ऐसे सद्भाव नहीं आएगा देश में, मन में फांस रहेगी, फांस। दोनों जगह जाके देखिए, ज्ञानवापी में तो अरे आप एक बार झाड़ू ही लगवा देते महाराज। आपने आधा गर्भगृह छोड़ा कि आओ देखो सिर पटको रो और जाओ, आओ देखो सिर पटको रो और जाओ। क्यों हटा देते? आपके पास तो ताकत थी। इसी देश के इतिहास में ऐसे प्रसंग हैं जहां मंदिर तोड़ा और जो विग्रह निकले, हीरे मोती आप ले जाओ, ठीक है, लूटने आए हो ले जाओ। जो विग्रह निकले आपने उनको दीवारों में नहीं चुनवाया, छत पे नहीं चुनवाया, जमीन में चुनवा दिया कि जहां से पैदल आना जाना हो। ये क्या बताता है? फजील भाई ने कहा कि मेरे गांव में भी मस्जिद है। हां, मेरी समस्या ही है, मेरा ऐतराज ही यहां पर है। काशी, मथुरा और अयोध्या की तुलना किसी से नहीं हो सकती, जैसे मक्का और काबा की तुलना नहीं हो सकती, वेटिकन सिटी की तुलना नहीं हो सकती, हरविंदर साहिब की तुलना नहीं हो सकती, वैसे इनकी भी तुलना नहीं हो सकती किसी से। इनकी तुलना किसी सामान्य मंदिर और मस्जिद से होगी क्या? हजारों साल से ये हिंदुस्तान के प्राण को आलोकित करने वाली मूर्तियां हैं थी। इसलिए मैं कहता हूं
ऐसे इम्तिहान में मत डालिए देश को। किसी ने नहीं कहा कि नरसिंह राव के समय का जो कानून है उसका उल्लंघन करने जा रहे हैं हम, जो फजील भाई कह रहे थे। किसी ने कहा नहीं, कोई बोला नहीं। जब तक कानून है तब तक सिर माथे, और कानून भी अनंत काल तक रहे इसकी गारंटी कौन दे सकता है? संसद संप्रभु है, सर्वोच्च है। जिस संसद ने कानून बनाया वो संसद कानून बदल दे तब मैं फिर कहता हूं, मन से जुड़िए। कानून, कचहरी, कोर्ट, इनसे लाभ नहीं होगा। संसद सर्वोच्च है, कानून बदल दे, कल सुबह बदल दे, क्या होगा? क्या होगा? एक प्रस्ताव लाना होगा विधि मंत्रालय को और ध्वनिमत से टंडा कानून रिपील हो जाएगा। इतनी ही बात है। तब क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। ऐसे तर्क नहीं दिए जाने चाहिए कि उंगली से इमारत को क्षतिग्रस्त करने की षड्यंत्र हो रहा है। उंगली से इमारत गिरती है महाराज, और अदालत ने एक आदेश दिया, हो जाने देते, क्या दिक्कत है? श्रृंगार गौरी आपके दायरे से बाहर है। और जिसकी चलती है भैया अपने दौर में, वो क्या क्या नहीं कर लेता, इसको सीखने के लिए हमको इतिहास की किताब पढ़नी है। गांव में भी जिसका अपना समय आता है ताकतवर, वो कर ही लेता है जो चाहता है, जिसके खेत पर कब्जा। लेकिन ये जान लीजिए, अत्याचारों से अर्जित की हुई परिस्थितियां, निर्मित की हुई परिस्थितियां और चीजें, उनसे मुक्ति की छटपटाहट लोगों में हमेशा रही है, रहेगी। ये तीन स्थान भारत के मन पर विराजित हैं। ये मसला कोर्ट और संसद का भी नहीं। ये संसद और कोर्ट एक चीज है, भारत की का मन और उसका हृदय दूसरी चीज है। राम मनोहर लोहिया ने कहा था संसद में कि लोग अपने बाप का जन्मदिन भूल जाते हैं, बाबा छोड़ो। लेकिन 5,500 साल से ज्यादा हो गया कृष्ण का जन्मदिन मन रहा है भारत में। 5,500 वर्ष से ज्यादा हो गया। ये छोटी बात है क्या? हम मथुरा में सब चीजें कैसे स्वीकार कोई कर सकता है मन से? ठीक है, उनके लिए लड़े नहीं, एक अलग बात है, लेकिन मन से स्वीकार तो नहीं हो सकता। जब हमको पता था कि ये परिस्थितियां जो कुछ है 200-500 साल पहले से नहीं थी ऐसी। इसलिए मैं कहता हूं, समाज के साथ, देश के साथ, राष्ट्र के साथ बहिए, भारतीयता के साथ बहिए, एक रस होकर बहिए। उसके अलावा नान्याः पंथः अयनाय, उपनिषद ने कहा कि नान्याः पंथः अयनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं इस देश की तरक्की के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।